हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका हमारे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी व्यस्त हूँ अपने कामों में। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। यहाँ मैं ब्लाउज जो पहले कटिंग की थी वही फाइनल कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना दिन से ब्लाउज कटिंग हुआ है, मतलब सिल रहे। तो बीच में 2 दिन एकादशी द्वादशी पड़ गया था, तो इस वजह से मैंने नहीं सिला था। और उसके बाद इसका जो धागा ख़त्म हुआ जिस दिन मैं छोड़ी थी ना, तो फिर धागा भी नहीं आ पाया था, तो ऐसे ही पड़ा था ये। तो मैं आज, ये संडे का दिन है आज का, तो उसके बाद मैंने ब्लाउज को पूरा फाइनल किया। उस दिन बहुत थोड़ा सा मैंने सिला था, बस प्लेट वगैरह लगा था। तो आज भी इस ब्लाउज को मैंने पूरा फाइनल कर दिया। अब फाइनल करने के बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का जो भी था वो शूट किया था, मॉर्निंग रूटीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो चुका है नेक्स्ट डे का, यानी मंडे का मॉर्निंग, यानी आज ही के दिन ब्लॉग ये जाएगा। तो अभी बज चुके हैं 3:30। अब मैं उठ चुकी हूँ, तो मैं अपना भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, जो भी उठने के बाद का होता है। और आज इतनी बेहद गर्मी है कि गर्मी से लग रहा है कि आज हालत ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ लड्डू बाबू के पास ना कूलर चला के और इनको यहीं सुला दिए थे। तो कूलर चल रहा था, तेलो भी मस्ती से सो रहे थे अपना। और उसके बाद भगवान का प्रणाम करने के बाद से अब मैं अपना जो लिखना, मतलब डेली लिखती हूँ अफर्मेशन, वो मैं लिख ले रही हूँ। और उसके बाद से फिर और काम करेंगे। और आज मुझे थोड़ा थोड़ा आलस आ रहा था, क्योंकि आजकल क्या है, लेट से सो ना तो नींद भी पूरी नहीं होती। उसके बाद इतनी गर्मी है ना कि मतलब नींद ही नहीं पूरा हो रहा है। गर्मी की वजह से नींद भी नहीं लग रही है। तो लेकिन मैं उठ गई हूँ। मेरे आगे आलस भी फेल होता आता है ज़रूर, लेकिन मैं उस आलस में पड़ती नहीं हूँ। और इसीलिए मैं गई और दरवाज़ा खोल के नीचे पहले जल छिड़क के आई। नीचे का भी दरवाज़ा खोल दिया, मेन गेट। और उसके बाद से नीचे बाहर, मतलब बरामदे में और सीढ़ी रूम में झाड़ू लगा के उसी लगातार मैं आई और फूल लेके आई। तो यहाँ मैं अपना जैसे ही मुँह धुली और उसके बाद से मेरा पूरा आलस भाग गया। और उसके बाद से मैं पानी पी के अपना दवा खा ले रही हूँ, और पानी पी लूँगी तो आलस हमारा पूरा भाग जाएगा। और पानी हमेशा ना कुकड़ू बैठ के पीना चाहिए, मतलब जो किसी कुर्सी वगैरह या फिर उस पे नहीं बैठ के, हमेशा अगर हो सके, अगर नहीं हो पा रहा है ना, तो सुबह का पानी तो बिल्कुल नीचे बैठ के, एकदम कुकड़ू उसको बोलते हैं, वैसे ही बैठ के पीना चाहिए। अब मैं मुंह धुली थी ना, तो मैं ऊपर ऊपर से मुंह धुली थी, पर मैं कुल्ला नहीं की थी। क्योंकि देखिए, कुल्ला करने से जो पेट में हमारे सलाइवा, रात भर पेट हमारा मेहनत करता है, जो पेट के अंदर की मशीनें हैं रात भर मेहनत करके लार बनाती हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इतनी कीमती चीज़ों को मैं ऐसे कैसे जाने दूँ? तो इसी वजह से मैं सिर्फ आँखों पे पानी और मुंह पे मतलब डाली थी, मुंह पे अंदर पानी मैं नहीं डाली थी। तो बिना पानी पिए मैं कभी कुल्ला नहीं करती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ। क्योंकि देखिए, वही लार होता है ना, कहीं चोट लगा हो या फिर आँखों में दिक्कत हो ना, तो आँखों में काजल टाइप लगाते हैं तो आँखों भी ठीक हो जाता है, और कहीं चोट लगा हो तो वो भी ठीक हो जाता है। तो देखिए, वो बहुत कीमती चीज़ होता है। तो रात भर पेट रेस्ट पे रहता है, तो इसी वजह से मैं पानी पी लेती हूँ। और सुबह का पानी पीना कितना फ़ायदेमंद होता है ये तो सभी को पता है।
तो मैं सुबह मतलब 3-4 गिलास पानी पीती हूँ, तो जैसे रुक-रुक के पीती हूँ, एक बार नहीं पिया जाता है। तो एक बार सबसे पहले 1 गिलास या 2 गिलास जैसा मन इच्छा होती है, मैं सुबह उठ के ही पी लेती हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाया, फिर 1 गिलास पानी पिया, फिर 1 गिलास पोछा लगाने, ऐसे-ऐसे 3-4 गिलास सुबह ही हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं आई तो सबसे पहले एलोवेरा काट करके हमने लगा लिया चेहरे पे, और जो हमारे डार्क सर्कल वो भी ठीक हो जाएंगे उससे। तो जब तक हम झाड़ू वगैरह लगाएंगे ना, तब तक एलोवेरा हमारे पूरा शरीर में भीन जाएगा। तो 1-1.5 घंटा तो इसमें लगेगा ही, 1-1.5 घंटा बाद ही हम नहाएंगे तो हो जाएगा तब तक। तो उसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगाया। किचन में झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी रूम में झाड़ू लगाने, और बीच में मैंने पूजा के बर्तन भी धुले थे, क्योंकि मैं रात को कल पूजा के बर्तन नहीं धुल पाई थी। तो वो धुल के मैं वहीं पलट के रख दी हूँ ताकि पानी निकल जाएगा। और उसके बाद मैं आई थी झाड़ू लगाने। और जब इस तरह से हम अपना दिनचर्या रखते हैं ना, तो एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं, और बहुत मतलब पॉजिटिव भी रहते हैं। और जब भी लेट होता है अगर सोने में ना, तो फिर दिक्कतें मतलब निगेटिविटी घेर लेती है, और माइंड भारी भारी सा रहता है, पूरा शरीर अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। तो भाई हमारा तो हमेशा से रूटीन है। और कोई कोई कहता है कि क्या ही घटा रहता है कि 3:30 बजे उठना, किसी किसी को नहीं पसंद है वो 8 बजे 9 बजे। तो भैया आपकी लाइफ है, आप जितने बजे तक सो, उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। पर हमारा जो दिनचर्या है हम ऐसे ही रखेंगे। पहली बात कि अगर हम लेट उठते हैं ना, तो हमको पर्सनली हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम लेट उठते हैं ना, तो हमारा खुद का जो टाइम होता है, हमें जैसे मेडिटेशन करना, फिर योगा मतलब वो करना, एक्सरसाइज वगैरह करना, भगवान के लिए जो भी पूजा पाठ करना, ये सब टाइम नहीं मिल पाता है, भागम भाग हो जाता है सुबह। इस वजह से देखिए पूरे दिन तो हम काम करते ही रहते हैं, और पूरे दिन काम करने के बाद क्या अपने लिए कुछ मी टाइम नहीं निकालना होता है। तो इस वजह से मैं सुबह 5-10 मिनट बाहर भी बैठ जाती हूँ खुली हवा में, और टहलती भी हूँ। लेकिन मैं आज नीचे गई थी तभी टहल के आई, जो कि कैमरा हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो खुद के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। दिन भर पूरा काम ही काम काम, तो सुबह इतना सा भी करने से ना पूरी बैटरी चार्ज रहती है, यानी शरीर का जो हमारे मतलब हम पॉजिटिव रहते हैं। सुबह का जो ताज़ी हवा शरीर में जाता है, या हम मेडिटेशन करते हैं, योगा एक्सरसाइज, इससे पूरी शरीर की जो एनर्जी लेवल है ना, वो ठीक बना रहता है। इस वजह से पूरा दिन एक्टिव रहता है आदमी। और देखिए जब एक बार आदत ठान लिया जाए ना सुबह उठने का, तो फिर आपको नींद भी नहीं आएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि जब लेट तक मतलब 2 बजे सोए, या कुछ काम जैसे वीडियो का काम होता है, तो लगता है कि सुबह टाइम नहीं मिलेगा, तो इसी टाइम निपटा लो। तो अपने सोने जागने में ही भाई कटौती करेगा इंसान, तभी कुछ होगा। तो इस वजह से कभी लेट हो जाए, या फिर कोई पार्टी फंक्शन है तो लेट हो गया, तभी मैं मतलब 4 बजे, वरना मेरा जब आँख खुल गया 3 बजे के बाद, जब मेरा आँख खुल जाता है तब मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि उसके बाद अगर सोता है इंसान तो फिर लेट ही होता है। तो इस वजह से मैं 3 बजे के बाद जब भी आँख खुली तभी मैं उठ जाती हूँ।
और ज़्यादातर हमारा मतलब 3 बजे आँख खुलता ही खुलता है, पक्का है। जैसा हम अपने दिनचर्या रखेंगे, जैसी आदत बनाएँगे वही दिनचर्या हो जाती है इंसान की। और वैसे भी देखिए कोई जग नहीं पाता, अगर हम जाग रहे हैं ना तो 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 बजे से शुरुआत होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आँखें खुली ना, ये बहुत अच्छी बात होती है। जितने साधु संत होते हैं ना, ये सारे 3 बजे उठ जाते हैं लोग, ब्रह्म मुहूर्त का पूरा फ़ायदा मतलब वो लोग उठाते हैं। तो देखिए हम तुरंत तो नहीं नहा पाते हैं, और आप सोचिए कि कितना पॉजिटिविटी मेरा जो ऑरा है कितना पॉजिटिव है, क्योंकि सुबह मतलब सोचिए उतना ब्रह्म मुहूर्त में मैं डेली उठ जाती हूँ। और उठने के बाद से मैं उसी टाइम अपने घर की साफ़ सफाई सारा कर लेती हूँ। करने के बाद नहाना धोना पूजा पाठ, तो जब तक सारी दुनिया उठती है ना तब तक हमारा पूजा पाठ भी निपट गया रहता है। हमारे घर में ही लोग जब तक और लोग उठते हैं तब तक हमारा लगभग पूजा पाठ हो गया रहता है। किसी किसी दिन ऐसा हुआ, अभी तो बैसाख चल रहा है तो अभी तो कंटिन्यू मेरा यही रूल नियम है। लेकिन जैसे बैसाख या अदर महीना नहीं चल रहा, मतलब ऐसे अदर महीना कोई चल रहा हो, तो उस टाइम कभी कभी जैसे क्लीनिंग करने लगे, आज संडे है तो आज क्लीनिंग करने लगे तो उजाला हो जाता है, या फिर कभी 6 भी बज जाएगा पूजा करते वक्त। लेकिन ज़्यादातर हमारा नियम होता है, ठंडा हो या गर्मी हो, जिस तरह से इस शरीर को हम ढाल देंगे ना वही शरीर को आदत लग जाती है। भाई नहाना है, ये झाड़ू पोछा करना, ये तो एक टाइम से होता है ना, तो एक अलग शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ता है, और एक सुकून पॉजिटिविटी, पूरा घर फ्रेश फ्रेश। जब तक सभी लोग उठते हैं पूरा उनकी आंखें खुलती तब तक मेरा पूरा घर फ्रेश, साफ सफाई, पूजा पाठ हर जगह, मतलब धूप बत्ती की खुशबू आना, कितना सब लोग खुश हो जाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और जब भी मैं उठती हूँ ना 3 बजे, तो किसी किसी दिन ऐसा होता है कि जो मतलब 4 बजे मंदिर पे घंटा वो हनुमान जी का सुंदरकांड हो या हनुमान चालीसा लगा रहता है, मतलब लगता है। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है ना, मतलब पंडित जी भी जब उठते हैं वहाँ के तभी लगा देते हैं। तो जब मैं काम करती रहती हूँ अपना, साथ साथ भगवान का नाम, वो सुकून भरा पल जो करता होगा वही जानेगा कि जब मैं साथ काम करती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह माला लेके बैठ गई, नहीं, सुबह मैं झाड़ू लगा रही हूँ और भगवान का नाम जाप कर रही हूँ, और साथ साथ पोछा जो भी काम कर रही हूँ, सुबह उठते ही नाम जाप शुरू होता है। और फिर वो सुबह के जितना देर मैं काम करूँगी सारा नाम जाप हुआ। तो सोचिए भगवान के इस तरह के पॉजिटिव रूटीन हो तो कितना अच्छा होगा। और भगवान के साथ ही मेरी सुबह होती है, भगवान के साथ ही मेरी रात होती है। तो भगवान को मैंने सुलाती हूँ, फिर रात को खाना पीना उनको खिला के नहला धुला के फिर सुला देती हूँ। तो ये मेरा जो रूटीन है ना, अगर कोई भी हाउसवाइफ ऐसा रूटीन बना लेना तो पूरा दिन एक्टिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बहुत अच्छा लगेगा ये दिन। तो मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी माताएं बहनें लेट तक उठती हैं ना, वो प्लीज़ अपने नियम में थोड़ा थोड़ा आदत में सुधार लाना। और थोड़ा थोड़ा बस आज 10 मिनट पहले उठिए, कल 10 उससे बढ़ाइए, कल उससे बढ़ाइए, आधा 1 घंटा पहले अगर उठ जाएंगे आप ना तो बहुत अच्छे, मतलब पूरा जीवन बदल जाएगा। मैं तो ऐसे ही उठ के बहुत कुछ अपने आप में परिवर्तन कर ली हूँ। कहते हैं लोग क्या ज़रूरत है उठने का, लेकिन मतलब जो मज़ा चख लेता है, जो सुबह का इन्वायरमेंट में घूमना हुआ, इतना अच्छा हवा चल रहा है, इस समय तो इतनी गर्मी लग रही है अंदर कि जैसे लग रहा है कब बाहर भाग जाए आदमी खुली हवा में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आई थी तो मेडिटेशन कर ली अपना, उसके बाद वहीं बैठ के एक्सरसाइज कर ली। तो आज मैं बस थोड़ा ही एक्सरसाइज की थी, नहाने के बाद एक्सरसाइज की थी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की थी, जितना कर पाई थी इस समय की थी, क्योंकि वीडियो में हर चीज़ दिखाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। और उसके बाद मैं जब नहा के पूजा करने के बाद बैठ के जो होता है एक्सरसाइज वो मैंने किया था, और इतना इस टाइम कर लिया था, वो भी पूरा मैं नहीं दिखा पाई हूँ।
तो उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद पूरा शरीर गीला हो जाता है एकदम, पूरा मतलब पसीने से कपड़ा भीग जाता है। तो फिर मैं तुरंत फिर नहाने चली जाती हूँ। तो नहाने के बाद से देखिए पूजा पाठ हमारा हो गया, उसके बाद का दिखा रहे हैं। और लड्डू बाबू कितने प्यारे लग रहे हैं नहा धो के। ये लोग भी, मैं जितना जल्दी मैं नहाती हूँ उतना जल्दी ये लोग भी नहा लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं इस टाइम इन लोग को दूध और किशमिश का ही भोग लगाई थी, तो दूध मैंने हटा दिया और किशमिश यहीं पे है, क्योंकि फल था लेकिन काटना पड़ता, पपीता था, बट्टी था, ये सब तो काटना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम लगता, तो इसलिए मैंने यही भोग लगा दिया। हमारा रूटीन ऐसा ही है। देखिए पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद से जब मैं बाहर आती हूँ ना, तो देखिए सूर्य भगवान पहली किरण के साथ निकलते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा रूटीन। अगर मैं ऐसे ना फॉलो करूँ ना, तो फिर मुझे चैन ही नहीं आता है। तो अगर आप सबको ये ब्लॉग मतलब हमारा मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आप सब भी अगर ऐसा ही रूटीन फॉलो करेंगे तो पूरा दिन एक्टिव, पॉजिटिव और माइंड रिलैक्स रहेगा। सुबह की जो मेडिटेशन से माइंड का शांत होना, देखिए स्ट्रेस भरी लाइफ में माइंड का शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पहली बार आए होंगे तो बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।